मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी बुरी नहीं है, एस्ट्रोलॉजर बुरा हो सकता है। अच्छे कर्म कौन कर रहा है, बुरे कर्म कौन कर रहा है, चालाकी कौन कर रहा है, अपने बिजनेस में कौन हेरा-फेरी कर रहा है या कौन मर्डर कर रहा है, कर्मों का जो फल देगा ये शनि महाराज ही देंगे। और चाइना में ज़्यादातर लोग बिलीव इन न्यूमरोलॉजी, राइट? तो आप बताइए कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या फर्क है? जो आपको रोज को देने को आया है और किसी ने यूट्यूब में कहते हैं कि काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो मैं कहता हूँ शनि जिसका अच्छा है उसको काले कपड़े। Good evening, everyone. I'm Deepa Nanani, along with Nuja Sujanani from Plus Group International. Honored and blessed to actually be here with Dr. Acharya Love Bhushan with us in Hong Kong. A rare opportunity. Actually, I've heard that this is his first time out of India. So, welcome, Dr. Acharya ji, to Hong Kong. Thank you. Welcome. We're also honored that you chose Hong Kong first. We believe you're going to another country, so stay tuned for some details. And we're so excited. We're also very honored to be speaking to you today. And we hope the message that you give goes far and wide. Yes. Absolutely. Dr. Acharya ji has 9 years of experience in the field of astrology and has transformed 50,000 lives so far. So, with many more to come. So, without much ado, we shall ask Dr. Acharya ji some difficult questions today. We hope they're difficult for you. Right. So, tell us how you started on your journey for astrology and how is it that now we call you a celebrity astrologer? Tell us that journey. Can I speak in Hindi? Yes, definitely. देखिए एक्चुअली क्या हुआ कि मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं एक बिजनेसमैन था और अभी भी हूँ और आई होप कि एस्ट्रोलॉजी मेरा कम मेरा फुल टाइम एक प्रोफेशन बन गया। आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं पता। 2015 में अराउंड एक मार्केट के अंदर बिल्डर में मैं काम कर रहा था, लेकिन बहुत ही स्लम्प आया था आपके ध्यान पूरे वर्ल्ड में आया। तब जो मेरे को ना उस पर बहुत बड़ा लॉस लग गया एंड आई हैव टू डेट मोर देन 50 करोड़। Wow. तो उसमें मैं बैक करप्ट हो गया टेंशन के कारण से मेरे को कैंसर की मुझे एंड बिफोर दैट आई कांट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, आई ओनली बिलीव इन कर्मा, तो लाइक कहते हैं तो कहते तो सडनली जब आप इतने क्राइसिस में आ जाते हैं, आप कितने कष्ट में आ जाते हैं, तो आपकी मामा आपको बोलती हैं तक तो भैया आपको एक एस्ट्रोलॉजर के पास में चलना चाहिए। अभी तक तो मेरी बात को नहीं मानना है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर, जैसे आप सब लोग बातें करते हैं, लोग बातें करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं है, इनके चक्रों में नहीं पढ़ना चाहिए, वैसे ही मैं भी कहता था। तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया था, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई, 25 लोग बैठे हुए थे, जो लोकल के एस्ट्रोलॉजर के पास थे और मेरी मम्मा ने उनको मतलब नहीं तो जैसे मेरी कुंडली दिखाई तो उनको बोला कि क्या प्रॉब्लम है, जैसे प्रॉब्लम बताई कि कैंसर है, बच्चा इन्फेक्ट हो गया, तो उन्होंने मेरी कुंडली को उठा था सही। Wow. उन्होंने नथिंग, कुछ नहीं है ये सब, इसका कुछ नहीं हो सकता है, बस भगवान का नाम लो, बच गया तो ठीक है, नहीं ठीक है तो बहुत सरप्राइज। मैंने कहा हम लोग कुछ इमोशन के साथ में आपके साथ में आए हैं, हम अपने देश की बात को लेकर आपके साथ में आए हैं और हाउ यू कैन डू दिस, आप अपने साथ में ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो दैट टाइम आई फील इस फील्ड में कुछ तो है कि इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आप सबके सामने ही मेरी प्रोडक्ट को सुन रहे हैं और सबके सामने इसको थ्रो कर रही हैं, तो ये तो समटाइम आई फील इंसल्ट माई सेल्फ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे कुछ लगा कि इस फील्ड में कुछ तो है, इतना तो मैं अपना इतना करोड़ों का बिजनेस करता हूँ, 30-35 लोग तो वहाँ पे लाइन लगा के नहीं खड़े होते हैं और एक एस्ट्रोलॉजर के पास अच्छे लोग आकर बैठे हुए हैं और अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो दैट आई फील सम क्यूरियोसिटी इन माई सेल्फ। तो मैं घर पर गया और मैंने यूट्यूब पे सुनना शुरू किया और लोग मार्केट से लेकर आए, पढ़ना शुरू किया। एक कोर्ट सर्च इसलिए नहीं किया था कि मुझे लोगों को बताना है, लेकिन मैंने इसलिए पढ़ना शुरू किया था कि मुझे खुद इसके बारे में जानना है कि ये जैसे मैं इसको पढ़ना शुरू किया, सुनना शुरू किया, आई गॉट इंटरेस्ट। मुझे इसमें ना क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट आ रहा, तो वो लोग उपाय जो चीज़ें मुझे समझ में आई और मैंने अपने ऊपर करनी शुरू रखी। जो फिर मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाना मैं शुरू किया, जो मुझे लगा कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, ये अच्छी बातें कर रहे हैं, तो मैंने जाना शुरू। तो वापस उनके पास नहीं गए? उनके पास नहीं गया, मैं और लोगों के पास गया और मैंने विजिट करना शुरू किया और आई खुद सरप्राइज, जितने एस्ट्रोलॉजर के पास गया सबकी बातें अलग, सबकी रीडिंग अलग। कोई बोले कि रूपी पहन लो, कोई बोले कि रूपी नहीं पहनो, कोई पहले कि ये करो, कोई कहे कि ये ना करो। आई वाज बोर्ड कंफ्यूज। ऑफ कोर्स मैंने बोला कि इसका तो कोई पैरामीटर ही नहीं है, इसका तो कोई पैमाना ही नहीं है, किसको मैं अच्छा कहूँ और किसको मैं अच्छा ना कहूँ।
कोई तो ये तो बड़ा नामी नेम इसका है। मैंने क्वेश्चन की एक लिस्ट बनाया, हाँ। मैंने पहले इसको बुक्स के अंदर पढ़ा, उसकी पूरी रिसर्च की और फिर मैंने सामने वाले के पास क्या क्वेश्चन पूछे। मैंने बोला कि जो बुक्स में लिखा गया है और जो एक्चुअल में है और जो इनकी रीडिंग है वो टोटली डिफरेंट। देन आई गोट रिजल्ट कि मैंने क्या बोला कि देयर आर टू टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वन इज कर्मा, द सेकंड इज फलित। कर्मा एस्ट्रोलॉजी वो होती है, जैसे आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे एक डॉक्टर के फील्ड में हम एक नर्सिंग स्टाफ को रखते हैं कि आपको पेशेंट को टेकिंग केयर करना है, लाइक दैट कि इसको इंजेक्शन लगाना है, इसको बोतल करना है, इसको केयरिंग करना है पूरे दिन में। और वही डॉक्टर जो है वो अपने मोहल्ले वालों को ट्रीट करता रहता है कि तेरे कोई दिक्कत हो जाए तो ये टैबलेट ले लेना, तो ये कर लेना। सो यू फील लाइक ना, आपने जैसा देखा होगा, आपने तो सुना भी होगा, हम उसको अपनी ही भाषा में डॉक्टर भी कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन बेसिकली वो डॉक्टर नहीं है। तो बेसिकली इंडिया के अंदर 99% एस्ट्रोलॉजर, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, हम लोग भी उन्हीं के पास जा रहे हैं कर्म कांड ज्योतिष करते हैं। टोटली डिफरेंट फ्रॉम फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष वो है जो आपको आपकी एस्ट्रोलॉजी की गणना के अकॉर्डिंग बताता है कि आपकी लाइफ में क्या घटने वाला है, कब इवेंट हो सकता है और आपको आपकी लाइफ में क्या करना चाहिए। और वो जितनी भी पूजा, जितनी भी विधि करवाता है वो कर्म कांड पंडित के थ्रू, मैं खुद नहीं करता। फलित जो ज्योतिष है वह बोलता है कि आप किस पंडित के थ्रू ये पूजा करवाएं, वो कभी नहीं कहता है कि आप ये पूजा नहीं कर सकते, ये मंत्र जाप आप कर सकते हैं। हाँ देखिए कि 90% लोग एक ही डेढ़ घंटा घर पे ही पूजा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं लोगों को ये बताता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन कर्मा कांड ज्योतिष, बिटवीन फलित ज्योतिष। तो फिर मैंने फलित ज्योतिष को पढ़ा, अपने ऊपर अप्लाई किया, तो मेरे अपनी लाइफ में जो मेरे टैक्स को चुकाया, अपनी बीमारी के बाहर आया। लोग मेरे पास आने लगे कि पूछने की तू किसके पास मुझे गया था इतना जल्दी तो कैसे ग्रो करके आया वापिस। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए, मैं कल आपको अपने गुरुजी से पूछ के बताऊंगा, क्योंकि आई एम फ्रॉम द बेसिकली अग्रवाल फैमिली। और वहाँ पे आप ज्योतिष को क्या माना जाता है, कैसे माना जाता है कि तुम कौन से बाबा बन गए हो, तुम कौन सी फील्ड में चले गए हो, डोंट लाइक दैट से। तो जनरली ऐसा एक अच्छा फील्ड नहीं माना गया। तो जैसे उनको मैंने कल बताया कि आप तुम ये 5 ये उपाय कर लो, ये काम करना चाहिए, तो इस फील्ड में नहीं आना चाहिए, फिर आपके अच्छा नहीं है, तो उनको जैसे अच्छे इम्पैक्ट आने लग गई। तो बहुत पब्लिसिटी इतना हो गया कि मुझे जो मेरा ट्विटर का प्रोफेशन है वो तो साइड प्रोफेशन बन गया और एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेशन मेरा मेन प्रोफेशन है। That's fantastic. That's quite a journey also. And then you got so famous कि celebrity आने लगे। सेलिब्रिटी आज इंडिया की 50 सेलिब्रिटी से ज़्यादा मेरे क्लाइंट्स हैं। मोर देन इंडिया के चीफ मिनिस्टर्स की बात करूँ तो 7 to 8 चीफ मिनिस्टर्स मेरे क्लाइंट्स हैं। और ये मंत्रीज की बात करूँ, मोर देन 100 मिनिस्टर्स अलग अलग स्टेट से। ऐसा कोई कॉर्पोरेट के मैं टॉप 50 इंडिया के कॉर्पोरेट की घराने की बात करता हूँ, तो दे टूक एडवाइस फ्रॉम मी फर्स्ट कि मुझे कौन से सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए। अभी हमने इंडिया के ऐसे इन्वेस्टर्स के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। दे टूक एडवाइस फ्रॉम मी कि मुझे इस सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए, इस सेक्टर में पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि बेटा पहले एक एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। आपने अभी तक 3 सेक्टर में पैसा लगाया, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा और यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। पहले चेक माई सेल्फ, लोग आप चेक कीजिए, फिर मेरे को विश्वास कीजिए। वो घड़ी का नहीं है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। And that's why Acharya ji has a waiting line of something like 3 months to get an appointment in India. And we're so lucky in Hong Kong that he's here, he's at our doorstep, he's chatting with us, we get an appointment quickly, you know, literally he has come to us, so that's a big one. और आई एम वेरी क्यूरियस, मुझे जानना है कि आपके एड्स जो ज़्यादातर अभी निकले हैं यहाँ पे हांगकांग में भी, उसमें लिखा है अनलॉक योर फाइनेंशियल सक्सेस, डू व्हाट बिलियनर्स डू। तो मतलब आप सभी को अमीर बना सकते हो, कोई भी आए, कोई गरीब नहीं रहेगा। अमीर आप पहले बात सुनिए कि अमीर कौन व्यक्ति बनता है, पैसे बनना कौन व्यक्ति बन सकता है यदि वह उस प्रोफेशन को कर रहा है जो उसके माध्यम में था। यदि आप एक पॉडकास्ट हम आपके साथ में कर रहे हैं, तो यह जो बिजनेस है ये 3rd हाउस का काम। आपको चाहिए कि मेरे फॉलोअर्स को तेजी से बढ़ेंगे। हाँ, कौन नहीं चाहता है कि मेरा नाम तो ये मेरे नेम एंड फेम ही हो। तो ये 3rd हाउस का काम है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी का। और ये यदि मैं प्लेनेट की बात करूँ तो ये राहु प्लेनेट का काम है।
ये बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि आपका नेम एंड फेम वो दुनिया में हो, तो आपको थर्ड हाउस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, आपको राहु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आपको बात को जानकर हैरानी होगी कि मैंने इस पे तो दोनों ऑफिस पे काम किया। मैं इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का पहला ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसके पिछले 1 साल में 20 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं, और अभी तक पूरे वर्ल्ड में किसी भी इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजर के 1 साल में 20 लाख से ऊपर फॉलोअर सोशल मीडिया में नहीं हुए हैं। तो ये सब पावर मेरी नहीं है, ये सब पावर एस्ट्रोलॉजी की है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एस्ट्रोलॉजी आम आदमी के लिए बनी नहीं थी, ये तो राजा महाराजाओं के लिए और देवी देवताओं के लिए बनी थी। और हमने और आम जनता को इससे दूर रखा गया था, उनको तो ये बताया गया था कि आप सिर्फ काम करो। और आज भी लोग क्या कहते हैं, हाँ हम सिर्फ कर्म में विश्वास करते हैं। अरे भाई, भाग्य को अपना मित्र बनाओ, कर्म साथ में करो, 1 और 1 11 हो जाओ, ये एस्ट्रोलॉजी। Actually, I believe in change of plans. आपको इंटरेस्ट लगेगा कि आज हमारा प्लान नहीं था यहाँ आने का। We had a drinks plan, we had a dinner plan, we had the whole day set up. लेकिन उन्होंने फोन किया और suddenly that plan changed automatically and it fell into place. हमने कहा yes, let's go, pack up, set up, let's go. Oh, that's very fun. ठीक है, इससे ये मेरी इच्छा थी, मैंने आज सुबह इनको बोला कि क्यों ना एक हांगकांग में पॉडकास्ट किया जाए, और मैंने तुरंत एक रेमेडी की है और आपके साथ पॉडकास्ट हो गया। Fantastic. That's really good. That's really good. So again, back to the financial question, because it's quite intriguing. कि हर कोई एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अमीर बन सकता है। आपने भाग्य की भी बात की। देखिए, अमीर क्या है, पहले शब्द को सोचिए। हाँ। अमीर और गरीब में फर्क क्या है? गरीब, हम आज गरीब की लैंग्वेज क्या समझते हैं? गरीब आप किसको मानते हैं? एक रिक्शे वाले को, एक मजदूर को मानते हैं। दिस इज नॉट ए डेफिनेशन ऑफ गरीब। आज आप 100 करोड़ के मालिक हैं और आपके पास पैसा चुकाने के लिए पैसा नहीं है, यू आर गरीब। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज आपके पास 100 करोड़ का लोन है और आपका बैंक गिरवी पड़ा हुआ, घर गिरवी पड़ा हुआ है, लोग आपके दरवाजे पे खड़े हुए हैं, गाड़ी आपके पास है लेकिन लोग उठाने वाले नहीं। नाउ यू आर गरीब। हम लोग गरीब की परिभाषा को क्या समझ रहे हैं कि एक रिक्शे वाला गरीब है, एक गरीब है। गरीब कौन है? पहले तो इसकी डेफिनेशन आपको समझना चाहिए। गरीब वो है जो पैसे वाला था लेकिन अब उसके पैसे जा चुके हैं, अब वो पैसे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान खा चुका है। गरीब को अमीर बनाना, यस, गरीब भी एक अमीर बन सकता है, उसके अंदर एक विजन होना चाहिए। आप चेक कीजिए कितने लोग ऐसे थे जो पहले, आज मुझे एक भी नाम बताइए, बिरला का नाम देखिए, आप अंबानी जी का नाम देखिए, आप अडानी जी का नाम देखिए, क्या ये फैमिली से रिलेशन है? नहीं, इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को ग्रो किया है और इन सब के पीछे कोई ना कोई एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर के पीछे है। मार्कोला बिरला जी को, बिरला फैमिली को एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि आप जितना दूर जाएंगे, जितने कदम आप उतना दूर जाएंगे, आप उतना सक्सेस हो जाएंगे। तब उन्होंने पिलानी छोड़ा, कलकत्ता में जाकर शिफ्ट हुए। उन्होंने बताया गया कि आप ये काम आपको करना है वहाँ जाकर, उन्होंने वो वही काम किया। देखिए, आप उनका नाम टीवी में शुरू होता है। एस्ट्रोलॉजी आपको एक कोच की तरह काम करती है, एक गाइडेंस की तरह काम करती है, ये चमत्कार के रूप में काम नहीं करती। लोग एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं और क्या कहते हैं कि आचार्य जी मुझे फटाफट ऐसा मंत्र दे दीजिए कि मैं आए और मेरी मुट्ठी में बंद कर दीजिए और अगले दिन से मेरे पास 100 करोड़ रुपए आ जाएं। और ऐसे ही आप उपाय एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप देखते हैं कि पैसों की बारिश होने लगेगी, और वैसे ही लोग मुट्ठी ली और ऐसे कर दिया, वो कहते पैसों की बारिश तो हुई नहीं है, तो एस्ट्रोलॉजी बेकार है। तो एस्ट्रोलॉजी कोच के रूप में काम करती है, एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस के रूप में काम करती है। एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताती है कि अभी आपका समय अच्छा चल रहा है या अभी आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है। एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताती है कि आपका महीने में कौन से दिन अच्छे हैं, कौन से दिन अच्छे नहीं हैं, कौन से डे एक वीक में आपके लिए अच्छा है, कौन सा कलर आपके लिए अच्छा है, कौन सा कलर आपके लिए अच्छा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी ये बताती है देवता, कौन से देवता की आपको पूजा करनी चाहिए। देवता 33 कोटि देवता, 33 करोड़ देवी देवता के बाद में जो बात कही है, बेसिकली में 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि हैं। तो वही 33 के 33 देवता को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। आप किसकी संतान है, मैं किसकी संतान हूँ, आप किसकी संतान है। यदि आपको ये मालूम चल जाए कि मेरी हेल्प ये बंदा देवता करेगा और आप जाने में उस देवता की पूजा कर रहे हो शुरू से लेकर शाम तक, जिसको देवता को, ठीक है, आपकी वो हेल्प नहीं कर पाएगा लेकिन आपको वो आशीर्वाद दे रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, आप किसी समस्या में हैं तो आपको पैसे की जरूरत है, तो 100 करोड़ वाले बंदे के पास जाएंगे या ऐसे बंदे के पास जाएंगे जो सिर्फ आपको कंधा दे दे या आपको सिर्फ रोने के लिए टाइम दे दे। So it's guidance, really. यदि आपको सिर्फ एक बंदा से मिल जाए जो सिर्फ आपको कंधा दे दे, जो आपको इमोशनली सहारा दे दे,
वो तो दे देगा, लेकिन आपको इमोशनली बैलेंस के साथ साथ में वो आपको अपने बैंक अकाउंट से निकाल के 2-3 करोड़ 5 करोड़ के दे दे जो आपको ज़रूरत है, तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। तो एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है कि ये देवता आपको उन लोगों से मिलाने में आपकी मदद करेगा जो आप अपनी समस्या उसको बताई। जैसे ही इसमें एक आपको एनिमल, आपका एक पक्षी, आपका खाना, आपका फूड कौन सा अच्छा है वो बताया जाता है। बहुत से लोग ये लोग सोचते हैं कि आम मेरा फेवरेट है, जबकि मैं बताता हूँ कि मुझे ये आपको खाना नहीं है, ये आपका तीन फल है, इसकी आपको पूजा करनी है। then women like the जामुन, हंड्रेड ऑफ टाइप्स कि आपको इस सांपों की सेवा करनी है, आपको यह काम करना है, तो ये आपको गाइड करती है। जब आप ये सारे काम करने लग जाते हैं और नेचर भी आपके साथ भी आकर खड़ी हो जाती है। इंटरेस्टिंग, बट लेकिन इसमें साइंटिफिक एविडेंस कहाँ है? और लोग ज़्यादातर साइंस तो ये मानती नहीं है, और इस एस्ट्रोलॉजी साइंस एट ऑल ज़्यादा करके इंडियंस मानते हैं, फिर भी वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं एक्सेप्ट करती है एज मच एज। मैं आपसे ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये क्वेश्चन आए मेरे पास कि ये एविडेंस कैसे है। आप ये 1 और 1 11 कहती हैं, आपके पास क्या एविडेंस है? आपको आपके टीचर ने पढ़ाया, इसके अलावा आपके पास क्या एविडेंस है? मंकी सी मंकी डू। आपके यहाँ आपको एप्पल का कलर लाल है, आपके पास क्या एविडेंस है? मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि एविडेंस सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में क्यों माना जाता है, जबकि 1 और 1 11 होते हैं, ये भी एस्ट्रोलॉजी ने लिखा है, और ये भी मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ अभी 5 मिनट के अंदर। हमें सिर्फ जो हमारे देवी देवताओं की कहानियाँ हैं, हमें उसके तो प्रूफ मांगे जा रहे हैं। जो आपको साइंस पढ़ाई गई है, जो आपको आर्ट्स पढ़ाई जा रही है, जो आपको कॉमर्स पढ़ाई जा रही है, क्या कभी आपने उसका एविडेंस मांगा है कि ये कहाँ से आया, ये किसने लिखा और ये क्यों लिखा? आपको सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के ही क्यों एविडेंस चाहिए? चलिए मैं आपको एस्ट्रोलॉजी का भी एविडेंस देता हूँ। आप बताइए कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2024, और अकॉर्डिंग टू इंडियन एस्ट्रोलॉजी अभी 2081 चल रहा है इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। और मैं आपको बताता हूँ 2081 से या 2024 से पहले क्या दुनिया नहीं थी? थी ना, लेकिन उससे पहले जितने भी इंग्लिश कैलेंडर थे, आप गूगल पे उठा के देख लीजिएगा कि सभी ने कोई 300 दिन मानता था एक दिन में, कोई 250 दिन मानता था, कोई मिस्र में अलग कैलेंडर था, यूनान में अलग कैलेंडर था, और कहीं सब जगह अलग कैलेंडर थे। तो 2081 पूर्व विक्रमादित्य नाम के एक राजा हुए थे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर। उन्होंने बहुत सारे कैलेंडर इंडिया में चल रहे थे, बहुत सारे पंचांग इंडिया में चल रहे थे, और उन्होंने सभी पंचांग को इकट्ठा किया और उन्होंने एक विक्रमादित्य पंचांग, जिसे कैलेंडर हिंदू नववर्ष कैलेंडर कहते हैं, मैं लॉन्च किया एक कैलेंडर के नाम। उन्होंने बताया कि साल में 12 महीने होते हैं, 365 दिन होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इन सब के पीछे लॉजिक क्या, मुझे टाइम देंगे तो मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा कि महीने में 30 दिन क्यों होते हैं, एक दिन में 24 घंटे क्यों होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन क्यों होते हैं, साल में 365 दिन क्यों होते हैं। मैं अभी आपको बता दूंगा, तो करें लॉजिक की बात कर रही हैं। तो तब उन्होंने कैलेंडर किया और ये कैलेंडर उन्होंने सेपरेट कर दिया, बताया। और उसके 57 साल के बाद पूरे वर्ल्ड को ये ऐसा चीज़ कहीं नहीं मिली, और उन्होंने सेम एज इट इज कैलेंडर आज 2024 जो उन्होंने लॉन्च किया। आज मुझे बताइए कि यदि आपको ऐसा ही लग रहा है कि लॉजिक नहीं है, तो फिर आप पूरा वर्ल्ड मंडे को सोमवार क्यों कहता है? आप अपना नाम दो। मंगलवार को मंगलवार क्यों कहता है? मंगलवार मंगल ग्रह का दिन है। बुधवार को बुधवार क्यों कहा जाता है? आप अपना नाम दे दो अलग से। गुरुवार को गुरुवार का दिन क्यों कहा जाता है? क्यों फिर आपने हमें हमारी एस्ट्रोलॉजी के पीछे लगकर 24 घंटे को 24 दिन माने? क्यों हर चौथा साल आपने लीप माना? कि हमने कहा था अधिक मास होता है, भारतीय एस्ट्रोलॉजी ने कहा था अधिक मास होता है, और भारतीय एस्ट्रोलॉजी ने कहा था कि भूमध्य रेखा है जो पूरे ब्रह्मांड के बीच में से निकलती है, जिसमें से आधी धरती में सूर्य निकलता है, और चित्रा तो पश्चिम में है, लेकिन एक तरफ वह दक्षिण से होकर निकलता है और एक तरफ ये उत्तर से होकर निकलता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों उसने कहा कि यदि आपको पैसों से पहले जो चंद्रमा ग्रह है वहाँ पे 15 दिन रोशनी होती है, 15 दिन रात होती है, क्योंकि पूरी पृथ्वी के 30 दिन चंद्रमा ग्रह का एक दिन होता है, और अपनी पृथ्वी का 1 साल सूर्य ग्रह का एक दिन होता है, अपने पृथ्वी का 1 साल बुध ग्रह का एक दिन होता है, और पृथ्वी के 30 साल शनि ग्रह का एक दिन होता है। आप कैसे पुराने टाइम में राजा महाराजा लोग देवी देवता हजारों करोड़ों साल जी लेते थे? क्योंकि यूरेनस जो प्लूटो जो ग्रह थे उन्होंने अपने वश में किए हुए थे। आज कलयुग में आप एक आम इंसान की जो उम्र है वो 120 साल बताई गई है, जबकि आज देखेंगे आप अपने प्लूटो यूरेनो और एक ग्रह हो रहा है, वो हमारे आम जीवन में लाइफ में कोई प्रभाव ही नहीं करते थे। लेकिन पुराने टाइम में हमारे देवी देवताओं ने उन तीनों ग्रहों को अपनी शक्ति से अपने वश में कर रखा था, और उनकी लाइफ हजारों साल करोड़ों साल होती थी।
तो वो आज की लाइफ में कलयुग में ये कहा गया है कि आपकी लाइफ 120 साल है। और मैं आपको ये भी बात प्रूव कर देता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति 120 साल से ज़्यादा जीता है उसके वापस काले बाल आने शुरू हो जाते हैं, उसके दांत वापस, यस आप चेक कीजिए जितनों की भी उम्र यहाँ पे कलयुग में 120 साल से ऊपर है, आप उनके चेक कीजिए कि उनके वापिस से बाल काले आने शुरू हो जाएंगे, उनके वापिस दांत आने शुरू हो जाएंगे और उनकी चीज़ें वैसी ही खाली से नया बच्चा पैदा होता है, बस चीज़ें बॉडी उनकी दोबारा नहीं बनेगी, हड्डी उनकी दोबारा नहीं बनेगी, लेकिन वो चीज़ें दोबारा से उनकी एक्टिव रहेंगी। तो ये सब एस्ट्रोलॉजी में लिखा है। और मैं आपको एक और बात बताता था, आप लॉजिक आपको मांग रहे हैं, तो मैं बताऊँगा कि अकॉर्डिंग टू इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो छुट्टी है, जो हॉलीडे है, वो संडे को नहीं शनिवार को होनी चाहिए। और आपको मालूम है कि एक ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहां आज भी छुट्टी शनिवार के संडे के नहीं शनिवार की होती है, बता सकते हैं? अरे क्या बात करते हैं, दिस इज हिंदू कंट्री की पूरे वर्ल्ड में नेपाल एकमात्र एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे संडे नहीं सैटरडे की छुट्टी होती है। और हम सब लोग सैटरडे की छुट्टी करते हैं, संडे को पकौड़े खा रहे हैं, संडे को तला हुआ खा रहे हैं, जबकि संडे तला हुआ खाने का दिन नहीं है। संडे डिटॉक्सिफिकेशन का दिन है, संडे योगा करने का दिन है, संडे सरकार का दिन है, संडे काम करने का दिन है, मंडे एसोसिएशन का दिन है, मंगलवार एनर्जी का दिन है कि आपको एनर्जी के साथ लग जाए, बुधवार बातें करने का दिन है, बुधवार डॉक्यूमेंटेशन का दिन है, और गुरुवार काम को क्लोज, आपने बोला किसी के साथ काम करें तो क्लोज करने का दिन है, और फ्राइडे एंटरटेनमेंट का दिन है कि आप खुशी मनाइए, और सैटरडे तला हुआ खाइए और आराम कीजिए, और संडे को वापस काम लग जाए। पर आचार्य जी सैटरडे आज किधर है, पर यूएस में फ्राइडे। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, उनको पता ही नहीं है लॉजिक का, उनको तो जो अच्छा लगा उन्होंने कर दिया। हाँ तो लेकिन अगर यूएस में हो तो फ्राइडे यूएस में ही हो, मतलब दिन तो अलग अलग होता है ना सेम टाइम पे। तो हाँ फ्राइडे जहाँ पे जैसा होगा वैसा वहाँ होना चाहिए। ये तो सूर्य का वो तो आपको देखना ही पड़ेगा ना, जैसा जहाँ पे फ्राइडे होगा वैसा उसको वहाँ पे करना चाहिए। और यदि मैं ये कह इस अभियान में लगा हूँ कि पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में छुट्टी संडे की बजाय शनिवार को होनी चाहिए। और मैं ये देखिए एक दिन ऐसा आएगा और मैं आज आपको कह के जा रहा हूँ कि छुट्टी हम संडे की नहीं शनिवार की करवाएंगे, क्योंकि भारतीय एस्ट्रोलॉजी में नहीं होगा। ये दिन आने वाला है, आप इस पूरे अभियान में लगा हूँ। आपके पास चीफ मिनिस्टर्स वगैरह वगैरह आप लॉबी कर सकते हो। मैं सभी को कह रहा हूँ कि आप देखिए, मैं भारत के अभी मेरी मीटिंग होने वाली है, भारत के प्रधानमंत्री जी को मैंने एक पत्र लिखा है, मैंने उनको बोला है कि एक एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे कोई भी आप राज्यसभा का मेंबर नहीं है, तो क्यों नहीं है एस्ट्रोलॉजी के फील्ड से राज्यसभा का मेंबर, क्यों नहीं है, क्यों नहीं मनोनीत नहीं है? तो आप एक एस्ट्रोलॉजी के फील्ड से एक मनोनीत से रखिए, ताकि हम अपनी बात, हम अपना जो हमारे हुनर है इसको उन लोगों के सामने अच्छे से रख सकते। आप फील कीजिएगा कि संडे को हर आदमी लेथार्जिक फील करता है, और संडे को ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता है। आप खुद फील कीजिएगा। ओके आचार्य जी, स्टिल गोइंग कंट्रोवर्शियल, एक फेट है, एक डेस्टिनी है, एक हमें अपनी डेस्टिनी बनानी है। कोई हमें कहता है कि आपका आप इस कंट्री में मत जाओ, लेकिन हमको जाना है, कुछ होगा, प्लेन डूबेगा, क्या होगा, like where is karma, where is fate, how can I change my destiny? You tell me I'm not going to be successful and I want to be successful, then how does it play a part? एब्सोल्युटली बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, और यही लोग चाहते हैं कि सुनना। मैं आपको आपकी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं कि आपको कौन सी कंट्री में जाना चाहिए, कौन से सिटी में जाना चाहिए। इधर आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो आपको मुंबई में जा काम करना चाहिए, या आपको दिल्ली में काम करना चाहिए। तो ये टेक्निक अभी हम एस्ट्रोलॉजी को उसको उतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए जो एस्ट्रोलॉजी में है। क्या बोला, 99% लोग कहाँ जा रहे हैं, कर्मकांड ज्योतिष के पास जा रहे हैं, जबकि फलित ज्योतिष एक टोटली डिफरेंट आर्ट है। आपको एक अच्छा ज्योतिष को ढूंढना है जो आपको ये बताए कि आपके लिए यूएसए अच्छा है या आपके लिए कनाडा अच्छा है, या फिर कनाडा एक बहुत बड़ा कंट्री है, वहाँ पर जब देखेंगे 12-12 घंटे की जर्नी है, जब आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, इसका मतलब उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पूरा डिफरेंट हो जाएगा। तो आपको ये भी चेक करना चाहिए कि कनाडा में भी मैं कौन सी स्टेट में जाऊँ, ऐसे यूएसए में भी कौन सी स्टेट में जाऊँ। ऐसे ही इंडिया कितना बड़ा है, जैसे आप देखेंगे मैं राजस्थान के गंगानगर का रहने वाला हूँ, वहाँ से जयपुर की जर्नी है जो 8 घंटे से 9 घंटे की जर्नी है, मुंबई की 24 घंटे की जर्नी। तो हमें इंडिया में भी इस बात को पता लगाना पड़ता है कि आपको कौन से कंट्री में जाना है। तो इसकी एक बहुत अच्छी टेक्निक है, मैं चलिए आपको उस टेक्निक के बारे में बताता हूँ। जैसे ही आप अपना बर्थ चार्ट बनाते हैं तो आपको अपने बर्थ चार्ट में आपका जो बर्थ प्लेस की जगह
आपको उस बर्थ प्लेस को लगाना पड़ता है कि जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, और यदि वहाँ का सिग्निफिकेटर आपको अच्छे से सिग्निफिकेटर दे रहे हैं तो आपको उस कंट्री में जाना चाहिए। यदि आपका बर्थ प्लेस आपको अच्छे सिग्निफिकेटर नहीं दे रहे हैं तो आपको बर्थ प्लेस को तुरंत छोड़ देना चाहिए। आज मेरे पास हांगकॉन्ग के अंदर बहुत सारे लोग आए, तो मैंने उनको बताया कि ना तो आपके लिए हांगकॉन्ग अच्छा है, ना आपके लिए इंडिया अच्छा है। तो वो कह रहे जब से मैं हांगकॉन्ग आया हूँ मैं परेशान हूँ। और कुछ लोगों को मैंने बताया कि आपके लिए हांगकॉन्ग बहुत अच्छा है, तो उन्होंने बोला दैट्स एब्सोल्युटली राइट। उसके फैमिली में 3 मेंबर थे, तो मैंने बताया कि आपके लिए हांगकॉन्ग अच्छा है, आपके लिए हांगकॉन्ग अच्छा नहीं है। हाँ। किसी का सिंगापुर अच्छा आया, किसी के लिए चाइना अच्छा आया, और किसी के लिए इंडिया अच्छा आया। तो मैंने उनको बताया कि दैट्स द राइट, दैट्स द रीजन कि आप सक्सेस हो सकते हैं। आप हांगकॉन्ग में काम कर रहे हैं, हो सकता है हांगकॉन्ग आपके लिए अच्छा ही नहीं हो, और आप हो सकता है कि हांगकॉन्ग में हैं और हांगकॉन्ग सिटी तो अच्छा है, लेकिन आप उस प्रोफेशन पे काम नहीं कर रहे हैं जिस प्रोफेशन के लिए आप बने हैं। हमारे अकॉर्डिंग टू इंडियन एस्ट्रोलॉजी, भारतीय ऋषि कहते हैं कि आपका हर आदमी का 11वां भाव होता है, जिसे इच्छापूर्ति का भाव कहा जाता है, इसे लाभ का भाव कहा जाता है। यदि आप वहाँ पे बैठे हुए राशि, वहाँ पे बैठे हुए नक्षत्र या वहाँ पे बैठे हुए ग्रहों के अनुसार कार्य करते हैं तो आपका भाग्य भी आपके साथ हो जाता है। आपको समस्याएं कम आती हैं, आपको प्रॉब्लम्स कम आती हैं। एस्ट्रोलॉजी कभी ये नहीं कहती कि आप कर्म मत करो, आप काम मत करो, मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है काम करने की? तो मैं घर जाके सो जाता हूँ। क्या जरूरत है मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करने की? क्या जरूरत है मुझे सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक के काम लोगों की कुंडली देखने की? तो भैया काम तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको काम मिले तो सही। आप जिस काम को करें उतनी वैल्यू जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर टैलेंट है, सामने वाला आपको देने को कब तैयार होगा? जब आप वही काम करेंगे जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है। या हो या किसी के कर्म ही गलत है, लाइक अ मर्डर से आके आपके पास फिर एस्ट्रोलॉजी के जरिए बोलेगा कि आई वांट टू चेंज माय डेस्टिनी, आई वांट आई वांट टू गेट मैरिड, आई वांट बी रिच। तो isn't it कि जिसके कर्म गलत हो, जिसके कर्म ही अच्छे नहीं, तो उसको अच्छा ही नहीं मिलना चाहिए। देखिए, एक आपने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन किया, और इस बात को लेकर लोग अक्सर भी बताते हैं कि फला आदमी इतने गलत काम करता है, वो सट्टा जुआ करता है, कभी उसके पास इतने पैसे हैं, वह लोगों को मारता है, कभी उसके पास पैसे हैं और हम पूरा दिन भक्ति करते हैं, फिर भी हम पैसे से इसके पास नहीं हैं। तो मैं आपको इसके पीछे एक आगे रहस्य बताता हूँ। जब समुद्र का मंथन हुआ था तब सुर और असुर दोनों साथ में थे, और तब लक्ष्मी जी 90 रत्न के रूप में वहाँ पर प्रकट हुई थी। जब लक्ष्मी जी 90 रत्न के रूप में प्रकट हुई तो विष्णु जी की जो पत्नी थी माँ भगवती, तो उनके हृदय से विष्णु जी ने बोला कि माँ लक्ष्मी जी को आप प्रकट करें और समुद्र मंथन में आप वहाँ पे जाएं। तो माँ भगवती जी ने माँ लक्ष्मी जी को अपने हृदय से प्रकट किया। उन्होंने बोला कि स्वामी जी अब मुझे जाना है, मुझे आप आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि आपको सुर और असुरों का भेदभाव किए बिना आपको उनके पास रहना है जो आपकी पूजा करें। आपको ये नहीं देखना कि वो अच्छे कर्म कर रहा है कि वो बुरे कर्म कर रहा है, आपको सिर्फ ये देखना है कि सामने वाला जातक आपकी पूजा कर रहा है, आपको बुला रहा है, तो आपको उसके पास जाना है। माँ लक्ष्मी बोली कि ये तो बड़ा ही विचित्र मेरे लिए काम हो गया कि आप असुर मेरी पूजा करेंगे तो मैं असुर के पास जाना पड़ेगा, मैं असुर की पूजा करेंगे तो असुर के पास जाना पड़ेगा। विष्णु जी बोले क्योंकि आपको जो आज आपका प्रकटीकरण हो रहा है ये सुर और असुर दोनों के द्वारा हो रहा है, तो आपको इस बात का भेदभाव नहीं करना। इसका जो कर्मों का जो फल देगा ये शनि महाराज ही देंगे। कर्म के जो फल रहता है ये आपका काम नहीं है, आपका काम सिर्फ और सिर्फ पैसा देना है, आपका काम सिर्फ और सिर्फ लग्जरी देना है। कर्मों का फल का काम देना शनि है। अच्छे कर्म कौन कर रहा है, बुरे कर्म कौन कर रहा है, चालाकी कौन कर रहा है, अपने बिजनेस में कौन हेरा फेरी कर रहा है या कौन मर्डर कर रहा है, कौन ये काम कर रहा है, इसका सभी का फैसला शनि महाराज ही करेंगे। तो इसलिए यदि आप एक अच्छे कर्म कर रहे हैं और आप सामने वाले को देखकर भी ये घबरा रहे हैं कि भाई ये गलत काम कर रहा है और उसके बाद पैसा आपको इतनी नहीं करनी, वो लक्ष्मी आपको तो ये देखना है कि वो क्या पता हो सकता है कि लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा हो, वो अच्छे कर्म नहीं कर रहा है, तो इसका फैसला शनि महाराज ही करेंगे। उनकी संतानों को मिलेगा, उनके परिवार को मिलेगा। आप इस बातों पे नहीं जाना है। तो लक्ष्मी जी कभी ये नहीं देखती कि आप कर्म क्या कर रहे हैं, लक्ष्मी जी ये देखती हैं कि आप पूजा कर रहे हैं या फिर नहीं। Totally different department. और आप तो मेरे पास एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया, मैं भी आपने बोला कि फर्स्ट टाइम इन हांगकांग, आई एम नॉट फर्स्ट टाइम इन हांगकांग, इससे पहले मैं करीब 25 कंट्रीज की यात्रा कर चुका हूँ। और मैं आपको बताऊँ, मैं जब भी फॉरेन में जाता हूँ तो लोग पूछते हैं कि सर आपके देवी देवताओं के तो जानवर बड़े अजीब अजीब से हैं। लक्ष्मी का जानवर उल्लू है, गणेश जी का जानवर चूहा है, माँ शेरावाली का जानवर शेर है। आपको क्या कोई अच्छे जानवर नहीं मिले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि माँ लक्ष्मी
अमावस्या के दिन उन्हें ये वरदान है कि वो धरती पर आती हैं और अमावस्या के दिन घोर अंधेरा होता है। क्या होता है? घोर अंधेरा, नो मून और दिखता नहीं है। उन्हें एक ऐसा जानवर चाहिए था जो अंधेरे में दिखे और दिन में ना दिखे। मुझे बताइए, उल्लू एकमात्र ऐसा जानवर है जिसे अंधेरे में दिखता है, जिसको दिन में नहीं दिखता। तो उन्होंने उल्लू को चुना कि मैं उल्लू पे इतना सवार होकर पृथ्वी पर आऊंगी। और दूसरा उन्होंने उल्लू चुनने का एक कारण और भी था। जैसे देवताओं को पता लगा कि यह असुर है और ये हमारा काम खराब कर रहा है, इसके पास तो पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है, कर्म खराब हो रहे हैं, तो शनि महाराज ने कहा उल्लू इसका दिमाग खराब करो, इसका डिसीजन गलत करो, इसको उठा के दूसरी तरफ लेकर आओ। तो जैसे आप देखेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति जितना ज़्यादा पैसा कमा लेता है, गलत तरीके से पैसा कमा लेता है, उसका दिमाग ठिकाने नहीं रहता है। और वह उल्लू की तरह उल्लू को इसलिए भी चुना क्योंकि उन्हें मालूम था कि जैसे किसी असुर आदमी के पास पैसा आएगा तो वह उल्लू की तरह हो जाएगा। तो ये लाइफ में गलत डिसीजन ले और उसके पास एक ही झटके से पैसा कैसे निकाला जाए, तो इसलिए भी माँ लक्ष्मी जी को उल्लू का वाहन दिया गया। Wow. Let's move on to the next question. अभी आचार्य जी, आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं करते, आप भी न्यूमरोलॉजी की एक्सपर्ट हो और चाइना में ज़्यादातर लोग बिलीव इन न्यूमरोलॉजी, राइट? तो आप बताइए कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या फर्क? 100% क्योंकि न्यूमरोलॉजी इज वेरी स्मॉल टेक्निक। Okay. यदि मैं आपको एक 100 नंबर देना चाहूँगा एस्ट्रोलॉजी को, तो मैं न्यूमरोलॉजी को मात्र 10 नंबर देना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाइना के पास न्यूमरोलॉजी कहाँ से है? इंडिया से। इंडिया से। और क्यों इनको जरूरत पड़ी? क्योंकि जब एक टाइम में वो सारे मुसलमान लोगों ने इंडिया पे कब्जा किया था, तो इन्होंने बहुत सारे जो ग्रंथ थे हमारे वो उठाकर इराक, ईरान, अफगानिस्तान में लेके चले गए और वहाँ से पूरे वर्ल्ड में ये फैलते। आप देखो जितने भी स्विच वर्ड्स हैं, जितने भी टैरो कार्ड्स हैं, जितने भी ये चाइना में न्यूमरोलॉजी है, क्योंकि आप देखो ना, ये देखो ना, एक को सूर्य कहती है, दो को मंगल कहती है, तीन को गुरु ग्रह कहती है, चार को राहु कहती है। तो फिर ये अपना ही नाम नंबर ग्रह देख लेते ना। इसका मतलब चाइनीज ने इस ग्रह को माना तो सही, उन्होंने समझने की कोशिश तो की, लेकिन उनको जितनी समझ में आई उन्होंने उतनी ही लिखी। तो ये जो न्यूमरोलॉजी है, ये एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही छोटा सा स्मॉल पार्ट है। लेकिन मैं इसको मानता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जो लोशो ग्रिड का मैं बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि जिन्होंने लोशो ग्रिड बनाया, जिन्होंने एलिमेंट्स के ऊपर काम किया, उसके ऊपर बातें की, इन्होंने लिखा। क्योंकि भारत की यदि एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ तो ये बहुत ही वाइड एक साइंस है, लेकिन जितना इनके समझ में आया तो उन्होंने इसी को न्यूमरोलॉजी के रूप में उतना ही लिख दिया। लेकिन एक बहुत ही छोटी साइंस है। इस साइंस के पीछे लगकर आप अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं ले सकते। आप इसके बारे में मोटा जान सकते हैं। जबकि मैं आपको लिखता हूँ कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ और एक वास्तु एक्सपर्ट भी करता हूँ। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि न्यूमरोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ ग्रहों की बात की गई है, वहाँ पे राशियों की बात नहीं की गई है, वहाँ पे नक्षत्र की बात नहीं की गई है, जबकि वहाँ पे भाव के बारे में बात नहीं की गई है। जबकि मैं हमेशा कहता हूँ कि राशियों से ज़्यादा पावरफुल भाव और ग्रहों से ज़्यादा पावरफुल भाव और राशियाँ होती हैं, और भाव और राशियों से ज़्यादा पावरफुल नक्षत्र होते हैं, और नक्षत्र से ज़्यादा पावरफुल उनके चारों होते हैं। जब तक आप इनकी पूरी कैलकुलेशन नहीं कर लेते, आप लाइफ में एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी भी आपके बहुत काम आती है। बहुत से नंबर, आपके लकी नंबर, अनलकी नंबर, कौन सी गाड़ी लें, आपका एटीएम नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका सिग्नेचर, कौन से कलर आपके लिए अच्छे हैं, कौन से ये चीज़ों में आपकी न्यूमरोलॉजी आपकी बहुत अच्छे से मदद करती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत का एकमात्र ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ जो न्यूमरोलॉजी भी करता है, एस्ट्रोलॉजी भी करता है और वास्तु के लिए भी आपको बताता है। It's a rare combination of three in one. Yeah, a lot of learning. Yes. Okay. Zarji, now we have so much AI in the world. So, do you think that कोई प्रोग्राम कर सकता है कि आपको रिप्लेस करे? AI पूरा सब कुछ कैलकुलेशन करे? Are jobs like that replaceable? कि ऐसा है कि it's a human skill, आपका स्किल हमेशा रहेगा? AI कभी भी ह्यूमन को चेंज नहीं कर सकता है, ह्यूमन के माइंड को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन आपको मैं बात बताऊँ कि AI कलयुग में क्यों आया, AI सतयुग में क्यों नहीं आया, AI त्रेता युग में क्यों नहीं आया, AI द्वापर युग में क्यों नहीं आया? तो AI कलयुग में आया क्योंकि कलयुग को लीड कौन कर रहा है? आपको मालूम है कि कलयुग राक्षसों का युग है। कलयुग का जो मालिक है वो राहु है, और राहु AI की देन है। राहु क्या है? वर्चुअल। जितने भी क्रिप्टो करेंसी है ये राहु कैसे दिख जाती है? ये वर्चुअल करेंसी तो है क्रिप्टो करेंसी,
और AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मतलब जो ऐसी इंटेलिजेंस जो एक्चुअल में नहीं है, जो आपको आर्टिफिशियल बनाई गई है, ये राहु है। तो मैडम ये कलयुग है ना, ये राहु देवता का देन है। और राहु जितने भी ये पॉडकास्ट है, जितने भी कैमरा है, जितने भी मोबाइल हैं, ये सब राहु देवता के देन है। ये राहु का टाइम है, राहु का समय चलेगा, लेकिन ये कभी इंसान को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन AI आने वाले टाइम में इतना आगे चली जाएगी, इतना ये करेगी, आदमी को आदि है कितनी मशीनें आ गई हैं, ये सब राहु की देन है और शनि महाराज जी की देन है। टेक्नोलॉजी शनि की देन है, और आर्टिफिशियल या वर्चुअल जितना भी चीज़ें हो रही हैं, 3D 4D 5D 6D 7D 8D जो भी बनता है, ये राहु की देन है। और आज देखो ना, आज लोग आपने काला पहन रखा है, आपने काला पहन रखा है, किसी ने पीला या लाल पहन रखा है, क्योंकि पुराने टाइम में वो देवी देवता तो लाल पीले पहनते थे और राक्षस काले पहनते थे। आप देखो ना कि हम सब लोगों ने अब यहाँ पे 7 से 8 लोग पहने हैं, तो एक मेरे को छोड़कर सभी ने काला नीले कपड़े पहन रखे हैं। तो भैया ये राहु की देन है, और राहु देवता की कोई आशीर्वाद है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप काले पहन सकते हैं। तो ये कलयुग का टाइम है, AI चलेगा और AI बढ़ेगा, और लेकिन AI को बना पड़ रहा है, क्यों इंसान ह्यूमन कभी इस पे राज नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ एक ऐसे गलत फहमी है, लेकिन मैं AI को प्रमोट करता हूँ और AI का फुली समर्थन करता हूँ। तो आचार्य जी, अभी आपकी ऑडियंस काफ़ी वाइड है, ग्लोबल भी हो गई है, तो नॉट ओनली इंडियंस आते हैं आपके पास, चाइनीज़ लोग भी आते हैं और क्रिश्चियन लोग भी आते हैं, लेकिन जो आप एस्ट्रोलॉजी थे आप उनको बताते हो कि महाराज पूजा करें या इस देवता की पूजा करें, एक चाइनीज़ कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकता है ये सर्च में? अभी तक के 40 से 45 मिनट के मैंने पॉडकास्ट में कभी नहीं कहा, मैं कहता हूँ मैं रश्मि जी पूजा करें, माँ का पूजा करें। मैं आपको यही तो कहना चाहता हूँ कि हमारे जो देवी देवताओं ने, आप उन्होंने बोला कि अतिथि देवो भव, कि जो अतिथि है वो देवता के समान है। भारतीय में किसी ने किसी को ये नहीं बोला कि आप किस धर्म के हो, यदि आप समस्या में हो तो आप मेरे लिए भगवान हैं। तो आप देखिए कि जब लंका में, श्रीलंका में से लक्ष्मण जी की मूर्छित हो गए थे, तब उनके ही वैद्य को बुलाया गया था, तो उनको कहा गया था कि अब आप वैद्य हैं, आपको ये नहीं देखना है कि यह जो पेशेंट है ये आपका है या फिर सामने वाले का है, आपको अपना वैद्य का धर्म आपको पूरा करना है। तो ये एस्ट्रोलॉजी हमें गाइड करती है, ये हमें कोच करती है, ये हमें आपको ये मजबूर नहीं करती कि आपने माँ काली जी की या माँ लक्ष्मी जी की पूजा नहीं की तो आप अपने देवी देवताओं को पूछ के कर सकती हैं। हम तो आपको ये बताएंगे कि आपको कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, कौन से दिन आपके लिए अच्छे हैं, कौन से दिन आपके अच्छे नहीं हैं। और हमारे हिंदू धर्म में तो यहाँ तक बताया गया है कि हम आपके ही देवी देवताओं की पूजा करते हुए, आप अपने धर्म को मानते हुए किस तरीके से आप अपने भाग्य को परिवर्तन कर सकते हैं। अब भाग्य को कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, ये बहुत छोटा क्वेश्चन। जो भाग्य में लिखा क्या वो चेंज हो सकता है? उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जब एस्ट्रोलॉजी लिखी जा रही थी तब मार्कंडेय जी जो एक ऋषि थे वह ब्रह्मा जी के पास गए कि देवी देवताओं के द्वारा जो लास्ट जन्म में उन्होंने जो कर्म अच्छे या बुरे कर दिए, तो हे ब्रह्मा जी आप उनको एक मौका तो दीजिए पश्चाताप करने का, ताकि वो अपनी गलतियों को मान सके, अपने पश्चाताप कर सके। तब उन्होंने बताया कि हर ग्रह का एक पक्षी होता है, हर ग्रह का एक जानवर होता है, हर ग्रह का एक देवी देवता होता है, हर ग्रह का एक प्लांट होता है, हर ग्रह का एक वार होता है। तो उनके पास जाकर यदि आप उन्हें कुछ खिलाते हैं, आप उन्हें कुछ कर देते हैं, तो हो सकता है कि भगवान आपको माफ़ कर दे, वो ग्रह आपको माफ़ कर दे। लेकिन लास्ट फैसला किसका होगा? ऊपर वाले का होगा। लेकिन आपको इस बात की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप किस धर्म से हैं, आप किस रिलीजन से हैं। आप एक अच्छे इंटेंशन रखते हुए किसी की एस्ट्रोलॉजर की बिना परीक्षा लिए उसको परफेक्ट करके आप उसके पास जाएं और उसको चेक, उसको पूछे कि मैं ये करना चाहता हूँ और ये मैं काम कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं, और मैं आगे ये करना चाहता हूँ, ये मेरे लिए सही है या नहीं। तो एस्ट्रोलॉजी आपको एक डिसीजन पावर देती है, डिसीजन मेकिंग होती है, और ये बताती है कि आप अगले 6 महीने तक काम नहीं करें, अगले 6 महीने के बाद करें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। So it is universal. Astrology applies to 100%. Yeah. Also, आचार्य जी, जब हमने आपको प्रमोट किया यहाँ पे तो लोगों के फ़ोन आने लगे कि हम कैसे माने कि आचार्य जी इज़ अ गुड एस्ट्रोलॉजर और द राइट एस्ट्रोलॉजर, हैव यू ट्राइड इट? तो आप तो पहली बार आपके पास आए हो, तो we didn't know what to say, so we are asking this question for the audience today कि हम कैसे माने कि आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो और द बेस्ट हो। मैं अपने आप को बेस्ट कहूँ, मुझे लगता है कि ये बात कहना कहीं अच्छी बात नहीं है।
मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी बुरी नहीं है, एस्ट्रोलॉजर बुरा हो सकता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना, एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करके आपको एक डिसीजन देना, वह एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के द्वारा पढ़ी गई है या नहीं पढ़ी गई है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं अपने बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन जो मैंने एस्ट्रोलॉजी में ज्ञान प्राप्त किया या नॉलेज प्राप्त की, तो आप तो मुझे ये बताइए कि आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या जानना चाहते हैं। मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये बता सकता हूँ कि आपके घर के पास में हॉस्पिटल होगा, जिम होगा, पार्क होगा या फिर प्ले ग्राउंड होगा। आपके घर के पास में यदि किसी ने डॉग रखा होगा तो वह कौन से कलर का होगा, आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पर बर्थ मार्क होगा, तिल होगा, आपके फादर के साथ में आपके रिलेशन कैसे रहे होंगे, आपकी वाइफ के साथ में कैसे रहे होंगे, छोटे भाई से आपकी बनती है या नहीं बनती, बड़े भाई के साथ में आपके रिलेशन कैसे रहे होंगे। यदि आप यंग हैं तो आपको ये पता, आप जान सकते हैं कि आपके कितने अफेयर रह सकते हैं, वो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आपको क्रेडिट मिलता है या नहीं मिलता है, आपके बारे में बैक बाइटिंग होती है या नहीं होती है, आप किसी को पैसा उड़ा देते हैं, कोई उड़ाता है या नहीं उड़ाता है। तो ये आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप कुछ भी जान सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि कौन से दिन आपको कंफर्टेबल है, कौन से दिन कंफर्टेबल नहीं है, आपको नींद अच्छे से आती है, आपको नींद अच्छे से नहीं आती है, आप वॉशरूम में कितना टाइम स्पेंड करते हैं, आप जल्दी आते हैं या लेट आते हैं, आप क्या कॉन्स्टिट्यूशन आपको है या नहीं है, आप हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूंगा आपके एस्ट्रोलॉजी का चार्ट पढ़ के कि कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम आपको पास्ट में रही होगी और आने वाले टाइम में कौन सी रह सकती है। तो आप इसको चमत्कार न समझे मैडम, दिस इज टोटली कैलकुलेशन। जो एस्ट्रोलॉजी में जब आप पैदा हुए थे उस समय आकाशीय गणना के अनुसार कौन से ग्रह कहाँ पे थे, और जब आप मेरे पास आए हैं तब आकाशीय ग्रह में वो ग्रह क्या है और क्या इम्पैक्ट दे रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं। और अजीत में आपको बहुत अभी आपको मैंने जो 5% ही बताया है, आप 100 क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसमें से 90% क्वेश्चन के आंसर आपको राइट मिलेंगे, क्योंकि 10% क्वेश्चन के आंसर कई बार आपके कारण से नहीं, लोगों के कारण से भी प्रभावित हो जाते हैं। Giant extremely factors. Amazing. I'm definitely booking her. I am looking a session too, for sure. After this. आचार्य जी, आजकल ऑनलाइन पे उपाय ज्यादातर फ्री में ऑनलाइन सोर्सेज देते हैं, Like but YouTube gives you so much. YouTube, online, psychics, a lot of sites होते हैं ऐसे। तो जो ऑनलाइन फ्री मिलता है तो वो ज़्यादातर लोग यूज़ करें, तो आपको पैसे दे के क्यों कोई एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग करवा दे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी ये फ्री में उपाय बन रहे हैं, यहाँ लोग बताते हैं कि आपका राहु खराब है, आपका केतु खराब है और आपका शरीर खराब है, तो आपको ये उपाय कर लेना चाहिए, तो आपकी समस्या का ये उपाय कर लेना चाहिए। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा कि आपने किसी डॉक्टर को ये कहते सुना है कि आपका हार्ट अटैक आ जाए तो आप ये यहाँ से सीधा लगा लेना, नीचे से एक नाड़ी ले लेना और यहाँ से नाड़ी लेके यहाँ पे लगा देना और वापस एक टैंक का सुई को लेके इसको वापस से सील देना और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्या आपने ऐसा कभी सुना है? वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रिकॉशन देता है कि आपको हार्ट अटैक आ जाए तो आप हार्ट को दबा सकते हैं, आपको कुछ घंटे आप हिस्ट्री ले सकते हैं ताकि आप ठीक, लेकिन आपको एक वापस से डॉक्टर के जाना होगा और वहाँ पे चेकअप करना होगा। तो दोस्तों, ये जो आपने क्वेश्चन किया है ये बिल्कुल ठीक किया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि उपाय हमेशा जातक के इंडिविजुअल होते हैं, तो जातक की कुंडली को देख कर ही बताए जा सकते हैं। हो सकता है कि आपके सर में जो दर्द हो रहा हो उसकी वजह सर दर्द नहीं, आपका पेट हो। तो ये आपको समझना पड़ेगा। यदि आप भी यूट्यूब पे इन फ्री के उपाय को देख के अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपका शनि ग्रह जो आपका सबसे उच्च का बैठा है, जो आपको रोज को देने को आया है, और किसी ने यूट्यूब में कहते हैं कि काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि शनि जिसका अच्छा है उसको काले कपड़े पहनने चाहिए और शनिवार का दिन अच्छा होता है। लोग कहते हैं कि लोग राहु के उपाय बता देते हैं कि आपका ये समस्या हो रही है तो उसके पीछे राहु है। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, राहु एक मात्र ग्रह ऐसा है जो रातों रात आपको करोड़पति बना सकता है और रातों रात आपको रोडपति भी बना सकता है। और गलती से कोई ऐसा उपाय आपने राहु का कर दिया तो चलता चलाया काम आप प्राप्त कर लेंगे। मेरे पास एक दोस्त आया जिसका सकरैप का काम था। अब सकरैप का काम कौन से ग्रह का है? सकरैप का काम राहु ग्रह का है। तो किसी जातक के पास गया, सूर्य के पास गया, उसने से राहु के दान करवा दिए, राहु के उपाय करा दिए, उसका काम तो ठीक बना नहीं, उसका चलता चलाया सकरैप का काम भी बर्बाद हो गया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ दोस्त, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजी हार्ट अटैक से भी बड़ी लाइफ की विद्या है। हो सकता है कि आप हार्ट अटैक से दोबारा आ जाएं, लेकिन आपने एक गलत उपाय कर दिया तो आपको लाइफ में दोबारा मौका नहीं मिलेगा।
ध्यान रखना, ये फ्री के उपायों के छोड़ देखना बंद कर दो और इनको फॉलो करना बंद करो। आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास एक ईमानदारी से जाएं और उसको फॉलो करना शुरू करें। यही आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। Acharya ji, thank you for all your knowledge. You have so much knowledge and we have so many questions that I think we can make part 2 on the next trip. Acharya ji is here to the 30th, but the appointments are not available. You were expecting me to say something different, but the appointments are not available. Acharya ji is available for online consults as he goes on his journey ahead. He's also available on all his socials, and all his socials are absolutely on fire. Make sure you check it out. He has a lot of great content. And we look forward to having you back in Hong Kong, and we look forward to our session with you in the next day or two. And we are so grateful and so honored. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, team.